हाँ भाई बच्चों, बहुत खुश हो रहे हो आप। और बच्चा क्यों नहीं खुश होगा जो उसे छुट्टियाँ मिले, और छुट्टी भी किसकी, जो बहुत प्यारा त्यौहार है दिवाली। तो चेहरे पे आ गई खुशहाली, बजा दो ताली, आ रही आपके पास दिवाली। हर बच्चा छुट्टियों का इंतज़ार करता है, लेकिन बच्चों ये छुट्टी वास्तव में छुट्टी पढ़ाई को कवर करने का तरीका है। क्योंकि आप मालूम है विद्यार्थी हो, तो आपको दिवाली तो आप बहुत साल से मना रहे हो, लेकिन पढ़ाई में दिवाली लाने के लिए ये तरीका है। जिनका अपना करियर बन चुका है, जिनका अपना जीवन में सब कुछ तय हो चुका है, उनको अधिकार है होली दिवाली मनाने का। लेकिन आप विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी मतलब जो पढ़ाई की साधना करते हैं। तो इस समय आपके पुराना कोई भी बैकलॉग है, कुछ भी कवर करना है, कोई आपकी पुरानी प्लानिंग है, उसको लेके जाओ। उतना ही लेके जाओ जिसको आप कर सकते हो। आपकी एलियन सिस्टम में 21 से 27 तक छुट्टी है। मुझे मालूम टिकट तो बना लिए होंगे, ट्रेन के बस के जो भी करने कर लिए होंगे, वो तो आप बिल्कुल उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एडवांस सब रहती तैयारी। लेकिन तैयारी वो भी कर लो जिसके लिए छुट्टी की गई है। इसलिए अपना एक बैग पढ़ाई का अलग से बनाना, और उसमें उस चीज़ को लेके जाना जो आपका कोई बैकलॉग है, जो आपका रिवीजन का कोई पार्ट छुपा हुआ है, जो आपके पार्ट की पढ़ाई का रिमेनिंग पार्ट है, उसको लेके जाना। और कम से कम यहीं से एक कमिटमेंट करके जाना, प्रतिदिन मिनिमम 5 घंटे में अपनी सेल्फ स्टडी ज़रूर करूँगा या करूँगी। वरना होता क्या है, वहाँ जाते हो, एक बैग आपके कपड़ों का भी जाता है, एक आपका उसका भी जाता है, पढ़ाई का भी जाता है। और मालूम पड़ा वहाँ जाके वहाँ ऐसे हो जाते हो, वहाँ ऐसे खो जाते हो, मिलना जुलना और मस्ती करना, घूमना फिरना, स्कूल के अपने साथियों से मिलना, कुछ हल्का सा पार्टी वार्टी करना, और मालूम पड़ा बस वो बैग ऐसा ही रह जाता, उसकी चेन तक नहीं खुलती है। इसलिए यहाँ से पहले से कमिटमेंट करके जाओ, ठीक है। आपको देखो मैं जहाँ खड़ा हूँ वो कहाँ है, पीछे एक मंदिर दिख रहा होगा, और घर मंदिर से कम नहीं होता है। और यहाँ कहाँ पार्क में हूँ, हरियाली हरियाली है। तो वहाँ आप आराम से अपने दोस्तों से मिलने जाओ, पार्क में जाओ। उससे आपको एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी, हरियाली दिखेगी, वाइब्रेशंस आपको अच्छे मिलेंगे। पॉजिटिव के हिसाब से आपको प्राणवायु मिलेगी, प्योर ऑक्सीजन मिलेगी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहाँ मिलो, प्राणायाम भी कर लो, कुछ भी एक्सरसाइज भी कर लो जो आप यहाँ नहीं कर पाते थे। लेकिन कम से कम 5 घंटे अपने पढ़ाई के जरूर रखो, क्योंकि दिवाली बच्चों नाइट फेस्टिवल है, पूरे दिन भर का त्यौहार नहीं है। और आप अगर वहाँ जाकर कुछ ऐसा करो कि जाके पेरेंट्स से मिलो, उनको चरण स्पर्श करो, उनको ढोक लगाओ, आराम से एक आध दिन थोड़ा सा टाइम अड़ोस पड़ोस के जो आपके साथी लोग हैं, जो आपके कॉलोनी में, मोहल्ले में, जहाँ भी आप रहने वाले हो, उनसे मिल लो, और फिर उसके बाद पढ़ाई पे लग जाओ। अगर आप इस तरह से पढ़ाई चालू कर दोगे, पक्की बात है माँ बाप के दोनों के हाथ आपके सिर पे लाड़ करते हुए आपको महसूस होंगे। उनको लग जाएगा कि मेरा बेटा या बेटी बड़े हो गए हैं, समय की कदर सीख गए हैं, और वो समझ रहे हैं कि इस समय मुझे क्या करना है। तो बच्चों, इसका पूरा कमिटमेंट करो, और उस कमिटमेंट के साथ जाओगे, क्योंकि कमिटमेंट खुद की अदालत में होता है। बस वो कमिटमेंट करके जाओ, और आप पहले से प्लानिंग से जाओगे ना, तो आपका बावला मन आपको कभी भी डेविएट नहीं कर पाएगा, विचलित नहीं कर पाएगा। और वहाँ पे अपनी पढ़ाई के हिसाब से हेल्थ का भी ध्यान रखना। अब आता है दिवाली, फटाके चलाना। फटाके चलते हुए देखो ज़्यादा अच्छा है यार, चलाने में खुद के जलने का भय रहता है। और ये जो आजकल के फटाके हैं, वो सूतली बम और ये फटाके बम, जिससे बाद में कई दुर्घटनाएँ मिलती हैं। ना ऐसा किसी और को करना चाहिए, ना हमें करना चाहिए, क्योंकि मालूम है कान के तो पर्दे की बात है ही, लेकिन कितना पॉल्यूशन होता है, कितना कचरा फैलता है। इसलिए हम सिंपल शगुन के रूप में कुछ फूलझड़ी चला ली, रोशनी के लिए अनार चला लिया, ऐसा कुछ चला लिया। लेकिन फटाकों से अपने को बचा के भी रखो, और दूसरे के लिए खतरा भी मत बनो, इसका ध्यान रखो। वैसे अपन वायु प्रदूषण के हिसाब से अपने देश को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहते हैं, तो दिवाली के दिन ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। हर जना अगर अंदर से कमिटमेंट कर ले कि इस बार मैं ऐसा कोई फटाका नहीं चलाऊँगा जिससे प्रदूषण ज़्यादा होता हो, जिससे किसी के लिए खतरा ज़्यादा होता हो, तो ये हम सबका अपने देश के प्रति एक देशभक्ति की कोई ना कोई सहभागिता होगी। चलो बच्चों, आप सबको, आपके परिवार को, पूरे एलन की ओर से विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आप सबके लिए यही उम्मीद करते हैं कि अगले साल आप अपने इस दिवाली के त्यौहार को, जो कि वास्तव में घर के साथ, घर वालों के साथ मनाया जाता है। होली बाहर का त्यौहार होता है, दिवाली घर का होता है, लेकिन इस घर का जो त्यौहार है, घर वालों के साथ आप अपने अपने मेडिकल कॉलेज, आईआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज से निकल कर और घर जाके घर वालों के साथ दिवाली मनाएं, उसका अलग आनंद आएगा। वहाँ तो फिर मज़ा आता है। आपको मालूम, हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, जब बात चल रही तो बता रहा हूँ। वैसे मेडिकल कॉलेज साहब से बात भी करूँगा, मेडिकल कॉलेज हो कि आईआईटी कॉलेज हो, हर कॉलेज में जो कैरियर कॉलेज होते हैं उसमें वहाँ पर
सिस्टम करता है दिवाली छुट्टी केवल 2 या 3 दिन के लिए, लेकिन जो कॉलेज के हिसाब से यूनियन का सेक्रेटरी होता है या प्रेसिडेंट होता है स्टूडेंट यूनियन का, वो सीधे सबको इकट्ठा करता है और सीधे बोलता है 15 दिन का मास बंद। बोले अगर कोई नज़र आ गया ना तो बाद में नज़र नहीं आएगा, ऐसा ऐलान होता है। और बच्चे मस्ती से बिंदास होकर, हम देख रहे थे सालों से, कहीं तो ऐसा भी होता है कि वहाँ से निकलते हैं, पहले कोर्ट आके हमसे मिलते हैं और बोले अब घर वाले के पास जा रहे हैं सर, क्योंकि दिवाली वो 3-4 दिन का 5 दिन का त्यौहार है, उतना बहुत हो घर वालों के साथ। ऐसे हमने बच्चों के साथ इस तरह के दिवाली के रोमांच को महसूस किया है। तो चाहे आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको, आपके परिवार को, सबको एलन परिवार की ओर से विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपके जीवन में दिवाली लाए, इस शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।